स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। जमीर अहमद खान वो हमारा अपना मुसलमान है, हमारा लड़ना है झगड़ना है, वो अपनी जगह पर ये दिखा रहा कि अभी तुम्हारी औकात है ही नहीं। जब वो इंसान जब सुरजीवाला के सामने बैठ करके बोलता है, आज अफसोस अफसोस आज बाई इलेक्शन क्या दिखा रहा तुमने दावनगेरे में, ये दिखा रहा कि अभी तुम्हारी औकात है ही नहीं। मुसलमान कोई काम के नहीं है, तुम्हारी औकात तुम्हें तुम्हारी पार्टी सामने लागू दिखा रही है। कांग्रेस जो पहले जो अपोजिशन पार्टियां जो होती थी वो खैर हमारे पीछे बोलती थी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान कांग्रेस की वफादार बोल को जब ऐलान होता था तो इसका आज हमारे सामने ये पैगाम आया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। जमीर अहमद खान वो हमारा अपना मुसलमान है, हमारा लड़ना है झगड़ना है, वो अपनी जगह पर, क्योंकि जब गलती होती थी तो बोलना मेरा फर्ज था तो मैं बोलता था, लेकिन जिस तरह यह पार्टी के ऊपर उन्होंने बढ़ चढ़ कर को गए, दिखावा हुआ, खर्च किया, सब कुछ हुआ, यह पार्टी की जय जयकार करा, वो अपनी जगह के ऊपर सबको मालूम है। जब वो इंसान जब सुरजीवाला के सामने बैठ करके बोलता है कि भाई ये सीट मुसलमानों को दीजिए ताकि हमारे वहां पॉपुलेशन है, ताकि हमें आसानी जीत को तुम्हारे वास्ते मजबूती दे सके, सारी बातें वहां हुई। मैं इसमें बोलना नहीं चाहता क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, जमीर अहमद खान ने क्या क्या वहां पर जताया कि उन्होंने पार्टी को क्या किया, सारा सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने फिर लास्ट में क्या बताया, मेरे अलावा हमारी कौम के उलमा जो है गली गली जाकर के तुम्हारी पार्टी को यहां तक करके लाके दिए। जब ये उलमा का नाम जब सामने लाया तो सुरजीवाला की तरफ से बात आई, जब उलमा ये कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या काम लीडरों की, बोल के ये भी बात आई। फिर उन्होंने कहा जब उलमा की बात आई, एक मुसलमान को सीट देने की बात नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिजन दे देता हूं। तो बआसानी सुरजीवाला ने कहा कि बेशक आप रिजन दे के जा सकते हैं। ये जो रिजन दे करके जा सकते हैं ये अल्फाज जमीर अहमद खान की नहीं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है। ये जो रिजन दे करके जा सकते हैं ये अल्फाज जमीर अहमद खान की नहीं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है। जिस तरह जमीर अहमद खान की बेइज्जती उसने करने की कोशिश की, वो जमीर अहमद की नहीं, पूरे मुस्लिम लीडरशिप की, पूरे कौम की, और उसके साथ में जो उलमा अपने आप को ये लीडरों के साथ घूमते थे उनकी भी बेइज्जती हुई, उलमा की औकात नहीं रही। इसीलिए मैं बार बार उलमा को टोकता था कि आप किस हद तक के जाए वो जाए। कुछ हमारे लाल हरे कपड़े पहन के पीर फकीर भी आ जाते हैं, ऐसे लीडरों की सोहबत करके, इनकी तायद करके, इनकी जी हुजूरी करके, बहुत सारे लोग उनको भी मैंने देखा, उनको भी टोका, लेकिन मेरे अल्फाज गलत दिखते थे। आज ये कांग्रेस के खिलाफ मैं जब बोलता था तो क्या करते, ये कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस इस कांग्रेस के खिलाफ है, उस कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे हम। आज तक हम इसी को वोट देते रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। तो मैं ये जो बड़े बड़े उलमा बन के बैठ के जो है, मैंने एक चीज जो है आज पढ़ते पढ़ते जो है क्या फरमाता है, मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं, इस बदले पर के इनके लिए जन्नत है। अल्लाह की राह में लड़े तो मारे और मरे, इसका जिम्मा करम पर सच्चा वायदा तौरेत और इंजील और कुरान में, और अल्लाह से ज्यादा कौल का पूरा कौन। तो खुशियां मनाओ अपने सौदे की जो तुमने इससे किया है, और यही बड़ी कामयाबी। तो तौबा वाले, ये सूरह तौबा के अंदर अल्लाह का हुक्म। आज ये कुरान पढ़ने वाले उलमा, मिल्लत को राह हक बताने वाले उलमा, क्या इस बात के ऊपर उनका ईमान नहीं है? अल्लाह की इन बातों पर ईमान नहीं। ये किसकी चापलूसी में चले गए? पार्टियों की। अल्लाह से ज्यादा इनकी मोहब्बत। ऐसे लोगों के ऊपर मिंबर पर खड़ना जायज नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता था कि इनके पीछे नमाजें नहीं होती है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जमीर अहमद साहब कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या लगता है? नहीं, मजबूरी है।
देखो मैंने बताया था जाफर शरीफ साहब जिस तरह शरद पवार उन्होंने अलग पार्टी बनाई, इन्होंने नहीं बना सके क्योंकि मुसलमान है ना, कई तरह की बातें सामने आ जाती हैं। वो मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत चीजें सामने आती हैं डराने की, तो आदमी मजबूर हो जाता है। आज ये मामला आ चुका है। अगर वहां जीत हो गई तो वहां का जो लोकल लीडर जो एमएल क्या वो मल्लिका अर्जुन जो है वो बोलता हमारी जात के लोट हम लेके आए, उसमें जमीर अहमद का नाम नहीं आएगा। अगर हार हुई तो ये कहेंगे जमीर अहमद ने जानबूझकर के हराया। दो तरफ से इंसान फंस गया है और इस इंसान को हम बार बार इसीलिए टोकते थे, मेरे बातें खराब लगती थी। मैं ये कहता था वो शाफी सादी चंदा मांगने वाले को सर पे बिठा लिया, वो बाबा उसे उसकी अम्मा की मिल्कियत कही जिससे कि वो हमारा हमेशा कॉम्प्लेक्स में उसी को रख लिया है। और जो अनवर बादशाह के ऊपर इतने इल्जाम थे, ऐसों को साथ में लेके जब चलते थे वो बंदे के लिए मैं टोकता था। और भी आदमी इंसान नहीं थे। आज कहां पर बात आ गई? उन्हीं लोगों की मोहब्बत में, अनवर बादशाह हो, लाल जब्बार हो, ऐसे लोगों की जो मोहब्बत में सीट मांगी, तभी ये बातें आ गई। आज ये जमीर अहमद के ऊपर उन्होंने जिस तरह रिजाइन देने की बात करी, पूरी मुस्लिम लीडरों के ऊपर बात वो आ गई है कि आप रह सकते हैं या जा सकते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यहाँ पर सोचने की बात है। तो दावणगेरे की आवाम क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरा ये कहना है क्या पैगाम है? तमाम मुसलमानों से दावणगेरे की, मुझे वहां पर बुलवा रहे, इंशाल्लाह हो सके तो मैं जाता हूं। मेरा ये कहना है नोटा तुम्हारे पास एक पावर है नोटा दबाने की, तमाम मुसलमान नोटा दबाइए। और बीजेपी से भी गैर मुस्लिम, कांग्रेस से भी गैर मुस्लिम है, आपस में वो जीत लड़के मुसलमान किनारा हो जाइए, लेकिन वोट दीजिए नोटा पे, नोटा पे। ये मैं पैगाम देता हूं दावणगेरे के लोगों से कि अगर मुसलमानों की इज्जत बाकी रखनी है तो आप नोटा दबाइए, बता दीजिए कि हम कौन है, क्या कर सकते हैं। और डीके शिव कुमार जिस तरह एक अपने आप कांग्रेस के अंदर एक दबंग जैसा इंसान काम कर रहा है, उनके कहने से हिजाब का मामले में जाने से रुकना, उनके कहने से 4% नहीं आ सकता, उनके कहने से जिस तरह वादा किए थे जितने डीजेडी केजेडी केस माफ कर देंगे वो नहीं हुआ, अजान का मामला। और ये जो कोई कीरेहल्ली पीरेहल्ली जो है वो जो गांव कशी के मामले में लिंचिंग कर रहा है, उसके बारे में आज तक रोक नहीं है। ये कौन कर रहे हैं? ये जो डीके शिव कुमार जो है डिप्टी सीएम और पार्टी के इनके सदर, इन्होंने जब बेलगाम में गया था, जो बोल हमारे आरएसएस वाले बोलते हैं, उनकी जो लोगो है वो उन्होंने पहले वो पढ़ के अपनी भाषा शुरू किए थे, उनकी जहनियत बता दिए हैं। और मुसलमानों का यह काम नहीं हुआ। इसीलिए इलेक्शन से पहले मैं बोल रहा था कि रीजनल पार्टी को साथ में रखिए। आप बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए और तेलंगाना आंध्रा देखिए और तमिलनाडु देखिए, जहां जहां रीजनल पार्टी है वहां सब कुछ साथ में लेकर चलते हैं। और एक भूल उड़ीसा वालों ने कर ली तो आज उनके ऊपर बीजेपी हावी है। और आंध्रा के अंदर आज चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आज हुकूमत कर रहे हैं अपने ये जो अमित शाह और मोदी। ये सारी चीज हमें दूरअंदेशी से देखना चाहिए। मैं बोल रहा था हमारे यहाँ 4% देवेगौड़ा साहब लेकर के आए थे, उनको अगर साथ में रखते तो हमारा कौम के लिए बेहतर था। देखो ये मुस्लिम फेडरेशन सीएम इब्राहिम ने किया था, वो एक प्रोग्राम में मैं खुद था, जनाब ए के सुबैया के साथ में मैं स्टेज पर था। वो एक प्रोग्राम देख करके एचडी देवेगौड़ा साहब उसे पार्टी का सदर भी बनाए और इतनी बड़ी पावरफुल उनको हिंदुस्तान में दिए। क्या पार्लियामेंट जीत के आए सीएम इब्राहिम? कुछ भी नहीं, जरी सी वफादारी में उनको इतना बड़ा मौका मिला। जनाब रोशन बेग को होम मिनिस्टर दिए, आज तक कांग्रेस पार्टी में कोई होम मिनिस्टर दिया? आज तक कांग्रेस पार्टी में डिप्टी सीएम बनाए? आज तक कांग्रेस पार्टी में से कोई पावरफुल मुसलमानों को दिया? सिर्फ एसएम कृष्णा के टाइम के ऊपर सीआर सगीर अहमद को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बाद हाउसिंग मिनिस्टर, और वो नफीजा फाजिल को हेल्थ मिनिस्टर, बाकी को छोटे मोटे। ये सारी चीजें हमारे सामने है। मैं आज दावणगेरे के अवाम से कहता हूं, बराए मेहरबानी आप नोटा पे काम कीजिए। नोटा नोटा नोटा, किसी की बातों में मत आइए, आप नोटा डाल के बता दीजिए कि हम क्या है, वरना हमारे वोट बिखर जाएंगे तो भी बदनाम हो जाएंगे।
इनको इतने वोट दिए, उनको उतने वोट दिए, तब भी हमारी माँ बहन मिलेंगे, हमारी जात को इन्होंने गिनेंगे, इसलिए नोटा मार दीजिए, ये मेरा कहना है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.